बोला जीवन में केवल दो चीजें हमारे हाथ में है, केवल दो चीजों पर हमारा नियंत्रण है। हम क्या सोचते हैं और उस पर क्या एक्शन लेते हैं। और जब हम केवल सोचते हैं और उस पर कोई एक्शन ही नहीं लेते, कोई कार्रवाई नहीं करते, कोई कार्य स्टार्ट ही नहीं करते, तो वो लगातार सोचते रहना वो कहीं ना कहीं हमारी ओवर थिंकिंग है, जो हमारे तनाव का कारण है, जो हमारे डिप्रेशन का कारण है। ठीक है, तो लगातार देखो बहुत लंबे समय से एक ही चर्चा बार बार उसी पर वही रिपीटेशन, वही बातें, वही चर्चाएं, वही मंथन, वही विचार विमर्श, वही वार्तालाप। ठीक है, वही सही और गलत के प्रति आर्ग्यूमेंट कि भाई ग्रुप जो 20 ग्रुप है, जो 24 ग्रुप है, वो लंबे समय से ये बच्चे भी थोड़ा सा पैनिक भी कह सकते हैं, थोड़ा सा तनाव में भी कह सकते हैं कि भाई आखिर होगा क्या। तो लगातार डेट पे डेट चल रही है। तो आज 21 मार्च की जो जिस तारीख की हम लगातार बेसब्री से कह सकते हैं इंतजार कर रहे हैं कि भाई संभवतः आज इसका फैसला होने वाला है कि भाई क्या फैसला होगा, क्या ये ग्रुप सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि हम जो जैसी भी हम बातें करते हैं, जैसे भी हम आर्गुमेंट तर्क वितर्क करते हैं एक दूसरे के साथ, तो कहीं न कहीं जैसे जो बातें हमारे विचारों के अनुसार होती है, क्योंकि हम सब अपने विचारों से निर्मित पुतले हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। तो जो हमें सही लगता है वो जो मर्जी हमारे दिमाग में कुछ भी डाल देता है, वही कूड़ादान हमने इकट्ठा किया हुआ है दिमाग में। ठीक है, तो लगातार हम वीडियो देखते हैं, कई कोई समाचार सुन देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बातें करते हैं। तो शायद मैंने पहले आपको कई बार भी बताया है और भी साथियों ने आपको बताया है कि ये जो 20 ग्रुप है ये बिल्कुल सेफ है। ठीक है, बिल्कुल सेफ इसलिए नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि ये जो फरवरी में आपका रिजल्ट आया था 12,000 कुछ टेक्निकल पदों का था, तो वो हो सकता है वो थोड़ा सा जल्दबाजी में रिजल्ट था, या फिर भाई बाद में क्या होने वाला है इस बात का अंदेशा नहीं था कि भाई 5 नंबर आगे जाके हटाए जाएंगे। फिलहाल रिजल्ट निकाल दिया, ज्वाइनिंग करवा दी। पर क्योंकि सी ग्रुप की जो भर्ती 32,000 पदों पर भर्ती थी, तो वो लगभग उनमें भाई यदि हम कंडीशन मानते हैं, क्वालिफिकेशन मानते हैं, वो तो इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वली होनी चाहिए, ये तो जाहिर सी बात है। क्योंकि कहीं हम पोस्ट वाइज करते हैं, कहीं ग्रुप वाइज करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये जो 20 ग्रुप है, मैंने एक आध पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि जो ये 20 ग्रुप का है, इसका जो मैटर है वो कहाँ पेज फंसता है। वो पेज फंसता है, एक तो जब रिजल्ट आया था उस समय ये नहीं पता था कि भाई आगे जाके और 5 नंबर हट जाएंगे या हटा दिए जाएंगे। ठीक है, एक जो अभी 24,000 का जस्ट हाल ही में रिजल्ट आया है, ग्रुप नंबर 1, 2, 56, 57 हरियाणा पुलिस, जो भी सी ग्रुप के जो रिजल्ट आया है, तो उसमें और 20 ग्रुप में कंट्रोवर्सी है, थोड़ा सा विरोधाभास है। भाई एक जगह पोस्ट वाइज है, एक जगह ग्रुप वाइज है, तो दोनों सी ग्रुप की कंडीशन तो सेम होनी चाहिए। तो ये पेज थोड़ा सा फंसा हुआ है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि भाई वास्तव में क्या ग्रुप वाइज पोस्ट वाइज का पेज फंसा हुआ है या कोई और कारण है। तो इसमें केवल एक ही कारण है कि कोर्ट ने HSSC से रिजल्ट मांगा है। कौन सा? एक तो विद 5 मार्क्स और विदाउट 5 मार्क्स, यानी 5 नंबर हटा के क्या रिजल्ट है, 5 नंबर लगा के जोड़ के क्या रिजल्ट है। और ये रिजल्ट बिल्कुल ऑलरेडी तैयार है, जो आज HSSC पेश करेगी हाई कोर्ट में। ठीक है, तो केवल ये जो मैटर यहाँ, ना तो पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज का कोई ऐसा मैटर है, आगे क्या होता है ये अलग बात है, या दूसरा कोई मैटर अलग बात है। फिलहाल जो ये जो आज की डेट है, ये डेट है केवल 5 नंबर लगा के और 5 नंबर हटा के। अब चूंकि यदि नंबर ऑफ कैंडिडेट सेम रहते हैं तो रिजल्ट भी सेम ही रहेगा। हाँ, कुछ एक इतना है कि हो सकता है कि जो फैसला लगभग तो 90% तो ये है कि भाई आज फैसला हो सकता है। ठीक है, बाकी 10% की बात करें तो एक आध डेट और मिल सकती है। तो इसमें यदि नंबर ऑफ कैंडिडेट सेम है, यदि रिजल्ट सेम होता है, तो नो डाउट कोई दिक्कत ही नहीं आनी है। ठीक है, जो लगे हुए हैं उनको तो कोई दिक्कत पहले भी नहीं आनी थी, आज भी नहीं आनी और आगे भी नहीं आनी। ये तो मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है। हाँ, इसमें यदि रिवाइज रिजल्ट होता है तो फायदा उन कैंडिडेट्स को होता है भाई जो एलिजिबल है, योग्य है, लेकिन वो कहीं न कहीं में शामिल नहीं हो सके, वो चाहे एलएम के कैंडिडेट हों या कोई भी किसी भी। ठीक है, तो वो जो कैंडिडेट उनको बेनिफिट होगा, ये अलग बात है। बाकी जो लगे हुए उनको ना कोई दिक्कत आनी और ना कभी आएगी, ये बात मैंने आपको पहले भी बताया था। और एक आध बार मैंने वीडियो में ये भी बोला था कि भाई जो 20 ग्रुप का जो मैटर है वो कहीं न कहीं प्रभाव डालेगा, जो नया CET का रिक्रूटमेंट आएगा उस पर भी प्रभाव डालेगा। ठीक है,
वो प्रभाव डालेगा जो पेंडिंग रिजल्ट है उन पर भी। ये इसमें इतना जो व्यवधान है, जो विलंब है, भाई पेंडिंग एग्जाम का शेड्यूल क्यों जारी नहीं हुआ, तो वो कहीं ना कहीं सारी चीजें टिकी हुई है 20 ग्रुप पे। तो अब 20 ग्रुप पे आज क्या फैसला होता है, यदि पॉजिटिव फैसला होता है, यदि पॉजिटिव फैसला होता है तो तुरंत प्रभाव से ये 20 ग्रुप का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और नया सीईटी का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और यदि ये इसमें या तो डेट मिलती है या थोड़ा सा नेगेटिव यदि फैसला होता है, ठीक है, नेगेटिव में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा, नॉर्मल सा, जैसे भाई मैंने बताया रिवाइज रिजल्ट होगा, जो बच्चे रह गए हैं, जो योग्य हैं लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया तो उनको शामिल किया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें होती है, ये भी पॉजिटिव माना जाता है। तो जब फैसला जब इसका होता है उसके बाद ही आपका सीईटी का नोटिफिकेशन और जो भी पेंडिंग जो एग्जाम है, जो बचे हुए एग्जाम हैं, ठीक है, तो उनका शेड्यूल भी बहुत जल्दी जारी होगा। तो ये सारी चीज़ें इस 20 ग्रुप पर डिपेंड करती है। हालांकि डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट है, जेवीटी का रिजल्ट है, टीजीटी की वेटिंग लिस्ट है, इन पर इस 20 ग्रुप का कोई प्रभाव, कोई किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि वो तो उनमें ना तो किसी प्रकार के कोई केसेज हैं, वो बिल्कुल केवल अंतिम चरण में कह सकते हैं, परिणाम के अंतिम चरण में, यानी कि 31 मार्च बताया गया कि उससे पहले पहले ये तीनों के रिजल्ट आएंगे। तो अब होता क्या है ये तो आगे भविष्य तय करेगा। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि जब भी कोई नई अपडेट आती है तुरंत प्रभाव से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं। तो थोड़ा सा आपका भी परम कर्तव्य है कि भैया थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, थोड़ा सा मोटिवेट करो। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।